नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। राजस्थान के इतिहास में हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भाटी राजवंश। तो आज हम राजस्थान के इतिहास में भाटी राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे, न केवल पढ़ेंगे बल्कि कंठस्थ भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाटी राजवंश। देखो, बेहतर ढंग से समझने के लिए भाटी राजवंश को दो भागों में मैंने बांट लिया है। पहला हो जाएगा इसका सामान्य परिचय, दूसरा हो जाएगा भाटी वंश के प्रमुख शासक। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले भाटी राजवंश के सामान्य परिचय में आप आइए। तो देखो, भाटी जो जैसलमेर, ये जो जैसलमेर है, मूलतः जैसलमेर का भाटी राजवंश ये है ना। तो सामान्य परिचय में देखते हैं इनका वंश, तो चंद्रवंशीय ये भाटी है। तो इनका ये कौन से वंश से रिलेट करते हैं? चंद्रवंशीय भाटी है। तो इनका वंश तो हो जाएगा चंद्र, और इनका कुल हो जाएगा यादव। मतलब बताते हैं कि यदु या यादव। बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे उसी कुल में इनका जन्म होता है। तो यादव या यदु थे, है ना। तो कुल तो यादव या यदु, और वंश कौन सा हो जाएगा? चंद्र। नेक्स्ट, इनके कुल देवता लक्ष्मीनाथ, जिनका मंदिर जैसलमेर के सोनारगढ़ के अंदर स्थित है। और इनकी कुल देवी है स्वांगिया माता। देखिए, इनकी कुल देवी स्वांगिया माता, और वही स्वांगिया माता है ना जिनका प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी। तो याद रखिए, कुल देवी स्वांगिया माता, कुल देवता लक्ष्मीनाथ, और कुल है यादव या यदु, और वंश है चंद्रवंशीय भाटी है ये। आगे इनका राज चिन्ह क्या है? तो जैसलमेर के भाटियों का देखिए राज चिन्ह क्या है? दो हिरणों के बीच में सुगन चिड़ी, वह अग्र भाग मुड़ा हुआ भाला। देखो, ये सुगन चिड़ी स्वांगिया माता का प्रतीक है, मुड़ा हुआ भाला भी स्वांगिया माता का प्रतीक है। जब लोक देवी यहाँ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इनका भाला मुड़ा हुआ क्यों है। ये सारी बातें अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, जैसलमेर की जो मुख्य बोली भाषा है वो है थारी या घाटी। तो सामान्य परिचय में दो चार बातें याद रखनी है। वंश चंद्रवंश है, कुल यादव कुल है, कुल देवता लक्ष्मीनाथ है, कुल देवी स्वांगिया माता है, राजचिन्ह है दो हिरण है, और इनके बीच में क्या है? सुगन चिड़ी व मुड़ा हुआ भाला। और इनकी मुख्य बोली या भाषा कौन सी है? थारी या घाटी। अब थोड़ा सा मानचित्र में इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, मानचित्र को शुरू करते हैं। देखो, इनका जो मूल स्थान है, भाटियों का मूल स्थान पंजाब बताया जाता है कि पुराने टाइम ये पंजाब के अंदर शासन करते थे। इनका छोटा सा इलाका था। फिर पंजाब से ये आए, इन्हीं के वंशज पर पंजाब से चलकर ये गगर नदी के किनारे बाएं तट पर जो भूपत नाम का कोई राजा हुआ था, जिसने 285 ईस्वी में भटनेर, अपने पिता, ये भूपत के पिता का नाम भट्टी था, तो भट्टी के नाम पर उन्होंने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया गगर नदी के बाएं किनारे। और बात तब की है, कब की? 285 ईस्वी। तो पंजाब मूल स्थान है। पंजाब से ये भूपत आया, भटनेर का दुर्ग बना दिया 285 ईस्वी में। काफ़ी समय तक यहाँ रहे। फिर बताते हैं कि भटनेर से ये लोग इस तरफ पलायन कर गए, एक शाखा इनकी। और यहाँ तणु नाम का कोई राजा है, उसने तनोट, जो जैसलमेर का वर्तमान में तनोट जो इलाका है, तनोट को तणु ने क्या बना लिया? राजधानी। तो ये इनकी दूसरी राजधानी। पहली राजधानी तो भटनेर थी, फिर तणु ने तनोट बना लिया। कुछ समय के बाद इस तनोट को भी ये लोग छोड़कर आगे चले गए। कहाँ चले गए? वो लोद्रवा चले गए। और लोद्रवा को राजधानी बनाने वाला जो राजा था उसका नाम क्या था? देवराज। तो देवराज ने लोद्रवा को बना लिया। लोद्रवा को भी इन्होंने छोड़ दिया। फिर कालांतर में और दूसरी जगह चले गए। और भाटी जैसल ने 1155 में, भाटी जैसल ने 1155 में त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बनवाना शुरू कर दिया। तो ये जो थी भाटियों की एक यात्रा, जो पंजाब से शुरू होती है, फिर भटनेर, याद रखिए भूपत 285, फिर तणु आ गया, लोद्रवा, देवराज आ गया, और 1155 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण शुरू करवा देता है और उनको राजधानी बना देता है। तो समरी आपने देखी कि किस तरीके से पंजाब से भटनेर, तन्नौट और लोद्रा होते हुए जैसलमेर पहुंचे। तो ये हमें सामान्य परिचय में याद रखना है, सिंपल। अब दूसरा पॉइंट है, भाटी राजवंश के जो प्रमुख शासक हुए, जहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। 16-17 शासक है, बहुत सिंपल है। एक दो पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं और हमें याद रखने होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भूपत, इस भूपत को देखिए, वही भूपत जो भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाता है 285 में,
और इनके पिता का नाम भट्टी है, तो भट्टी के नाम पर उन्होंने भटनेर। तो याद रखिए पिता का नाम क्या है इनका, भट्टी, और 285 ईस्वी में क्या बनाया, भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गगर नदी के बाएं किनारे पर, इनको राजधानी बना दिया, तो भूपत हो गया। बहुत सिंपल। भूपत के बाद ये मानचित्र में देखिए, उसके बाद डायरेक्ट किसको याद रखना है, तणु को याद रखना है। तो ये तणु क्या करता है, तो तणु देखिए, तणु ने क्या किया था, तन्नौट को क्या बनाया, राजधानी बनाया, और बात कब की है, 787 ईस्वी की। तो तणु कहाँ गया, तन्नौट। उसके बाद देखो सिंपल है, तणु के बाद देवराज, बिल्कुल सिंपल। तो देवराज कहाँ गया, लोद्रवा। तो इधर देखिए देवराज, तो देवराज 873 ईस्वी में किसको राजधानी बनाया, लोद्रवा को राजधानी बना लिया। तो याद रखिए। और उसके बाद लोद्रवा से जयसल 1155 में कहाँ चला गया, जैसलमेर। तो सिंपल चौथा कौन सा, जयसल, जो 1155 में जैसलमेर दुर्ग बनाना शुरू कर दिया और उसको राजधानी बना लिया। तो देखो 4 शासक तो वैसे ही याद हो गए, भूपत ने भटनेर, और तणु ने तन्नौट, देवराज ने लोद्रवा, और जैसल ने 1155 में जैसलमेर। तो ये 4 शासक तो वैसे ही याद हो गए, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आपको याद रखिए 4 एक साथ याद रखना है ना, फिर इनको एक साथ याद रखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा मूलराज। सिंपल है, मूल मतलब मैन मतलब फर्स्ट, तो बस इतना सा याद रखो। मूल मतलब मूल चीज मतलब फर्स्ट, तो मूल चीज मतलब प्रथम, पहला, प्रथम। तो बस एक याद रखना, प्रथम शाखा, जैसलमेर का जो प्रथम शाखा हुआ था वो किसके समय हुआ था, मूलराज के समय। अलाउद्दीन, एक का मतलब हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, और ये कमालुद्दीन गुर्ग हमलावर होता है, उस वक्त की बात है। तो सिंपल, मूलराज फर्स्ट के टाइम प्रथम शाखा हुआ। नेक्स्ट शासक देखिए दुद्धा, इस दू को पकड़ो, दुद्धा के टाइम में इस दू को पकड़ो, क्या हो जाएगा, दूसरा शाखा। और तब हमलावर बताते हैं एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक और FST फिरोज शाह तुगलक। ये DS का मतलब हो गया दिल्ली सल्तनत में इनका शासन था। विवादित है, विवादास्पद है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। आपको इतना याद रखना है कि दूसरा शाखा किसके समय हुआ, दुद्धा के समय हुआ। तो देखिए ये 4 शासक एक साथ याद रखना है, और ये 2 शासक आपको एक साथ याद रखना है। मूलराज के टाइम प्रथम शाखा जैसलमेर का, दुद्धा के टाइम दूसरा शाखा। बहुत सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट शासक आपको याद रखना है गढ़सी। नाम से ही पता चल रहा है उसने, गढ़सी ने अपने नाम पर क्या, गढ़सी सरोवर बनवाया। तो जैसलमेर वासियों का मुख्य पेयजल स्रोत था, तो गढ़सी ने गढ़सी सर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण में लक्ष्मण से क्या हो जाएगा, लक्ष्मण पूरा ही कर लो, तो लक्ष्मी नाथ मंदिर बनवाया दुर्ग में, जो इनका क्या है, भाटियों के कुल देवता है। तो ये 2 एक साथ याद रह जाएगा। गढ़सी ने नाम से गढ़सी सरोवर, और लक्ष्मण ने लक्ष्मी नाथ का मंदिर बनवाया। सिंपल। अब ये दोनों एक साथ याद रखने, लूणकरण और हर्राय। अब देखिए लूणकरण के बारे में 3 बात याद रखना है। देखो मानचित्र में देखो, इधर आइए आप लोग, हुआ क्या था लूणकरण के बारे में। पहली बात देखो, जैसलमेर का राजा कौन है, लूणकरण। तो लूणकरण की पुत्री है एक उमादे। तो जब जैसलमेर में राजा लूणकरण था, उस समय देखिए जोधपुर का राजा कौन था, मालदेव। तो देखो जैसलमेर का लूणकरण, जोधपुर का मालदेव। तो लूणकरण की पुत्री थी उमादे। इस उमादे का विवाह किसके साथ हो गया, ये देखो प्लस किसके साथ हो गया, मालदेव के साथ। कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि पहली रात ये उमादे है मालदेव से रूठ गई थी, और रूठ कर कहाँ चली गई, जोधपुर से कहाँ चली गई, अजमेर चली गई। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में रही आजीवन, और इतिहास में इसलिए वो नाराज ही रही आजीवन मालदेव से, इसलिए इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध है। और बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद तारागढ़ के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई, और मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ ये तारागढ़ में क्या हो गई, सती हो गई, इसलिए वहीं इनकी मृत्यु, और वहीं क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो एक तो लूणकरण के बारे में ये घटना याद रखना है। लूणकरण के बारे में दूसरी बात याद रखो, लूणकरण ने बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर है, वहाँ फलों का बाग लगवाया। लूणकरण ने बड़ा बाग में फलों का बाग लगवाया। और नेक्स्ट लूणकरण की तीसरी बात याद रखिए, बात उस समय की है जब जैसलमेर का राजा लूणकरण था। उस समय कंधार जो अफगानिस्तान में, वहाँ का शासक था अमीर अली। वहाँ से अमीर अली की गद्दी छिन गई थी, तो अमीर अली वहाँ से भागा कंधार से, और लूणकरण की शरण में आया। और बात कब की है, 1550 ईस्वी की है। मौका पाकर अमीर अली ने षड्यंत्र किया, और अंधेरे का फायदा उठाकर रात को जैसलमेर दुर्ग पर ही क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो राजपूतों ने केसरिया तो किया, लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई, इसलिए आधा काम हुआ, इसलिए अर्ध शाखा याद रखना। आधा मतलब 50 हो गया, तो 1550 में अर्ध शाखा भी हुआ। ये लूणकरण के टाइम की बात है, ये थोड़ा मानचित्र आप देख लेना। तो लूणकरण में 3 बात हो गई।
देखो वो तीयो बन लाग रहे है ना, 3 बन लाग रहे, 3 बात उमादे प्लस मालदेव रूठी रानी हो गया। 1550 अमीर अली कंधार अर्ध साकावार बड़ा बाग में फलों का बाग लगवाया। इस लूणकर्ण का ये पुत्र था हरराय। तो हरराय के बारे में याद रखिए, हरराय 1517 में अकबर के नागौर दरबार में गया और उन्होंने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सिंपल। तो ये दोनों एक साथ याद रखने। अब ये दो एक साथ याद रखने, अमर सिंह और ऐसे अमर सिंह ऐसे अखेसाई। अमर सिंह के बारे में बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। अमर सागर तालाब बनवाया और अपने नाम से अमरकास का नाड़ा, जो सिंधु नदी से पानी लाकर वो और नाड़ा कहाँ तक लेके आया, जैसलमेर तक लेकर आया। तो अमर सिंह के बारे में अमर सागर तालाब और अमरकास का नाड़ा। फिर अखे सिंह, अखे सिंह में 2 बात नाम से ही पता चल रहा है। अखे शाही सिक्के जैसलमेर के बहुत ज़्यादा फेमस थे और मोहम्मद शाही सिक्के, तो अखे से और मोहम्मद शाही सिक्के अखे सिंह ने। फिर याद रखना ये 2 एक साथ याद रखने होंगे। मूलराज सेकंड, देखिए मूलराज सेकंड है, इसने 2 काम किए थे। कौन से? एक तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि कर ली। एक मूलराज सेकंड का समय जैसलमेर चित्रकला का क्या था, स्वर्णिम काल था। उसके बाद गज सिंह, नाम से पता चल रहा है, गजरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। और जैसलमेर के अंदर पालीवाल जो लोग थे उन्होंने वो राज्य छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ के सामंती अत्याचारों से वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। आपको याद रखना है। तो गज सिंह में यार में खास बात है नहीं, गजरूप सागर और पालीवालों ने राज्य त्याग दिया। अब ये 3 एक साथ याद रखने। रणजीत सिंह, रण मतलब युद्ध होता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विप्लव हुआ था, उस समय जैसलमेर का राजा कौन था, रणजीत सिंह। और उसके बाद जवाहर सिंह, जवाहर सिंह तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। सागरमल गोपा का जो हत्याकांड हुआ था 3 और 4 अप्रैल 1946 की रात को, वो सागरमल गोपा का जब हत्याकांड हुआ उस समय जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह ही था। और मोहनगढ़, जो जैसलमेर के मोहनगढ़ जो दुर्ग है, उसका निर्माण भी इसके समय हुआ। और गिरधर सिंह 30 मार्च 1949 को राजस्थान का विलय जब हुआ तो तब जैसलमेर का राजा कौन था, गिरधर सिंह। सिंपल। ये तो आपने रिवीजन कर लिया, कोई खास बात नहीं है। शासक को 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेंगे। स्टार्टिंग के 4, भूपत भटनेर 285, तनु तन्नोट को राजधानी, लोधरुआ को देवराज और जैसल 1155 में जैसल। फिर ये 2 याद रखने, मूलराज फर्स्ट, प्रथम शाखा दुद्दा, दूसरा शाखा। फिर 2 एक साथ, गढ़सी सरसरोवर, लक्ष्मण लक्ष्मीनाथ मंदिर, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर ये 2 एक साथ, लूणकर्ण पुत्री उमादे का विवाह मालदेव के साथ, और अर्ध शाखा अमीर अली 1550 और बड़ा बाग, और हराय 1517 अकबर की दीनता स्वीकार कर ली नागौर दरबार में। अमर सिंह अमर सागर और अमरकास का नाड़ा, अखे सिंह अखे शहर मोहम्मद शाही सिक्के। सिंपल। मूलराज सेकंड में 2 ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में संधि और चित्रकला का स्वर्णिम काल। गज सिंह में सिंपल है, गजरूप सागर और पाली वालों ने राज्य त्यागा। रणजीत मतलब रण, जो 1857 की लड़ाई हुई उस समय यहाँ का शासक रणजीत सिंह था। जवाहर सिंह में 2 ही बात, सागरमल गोपा हत्याकांड और इसके अलावा मोहनगढ़ का दुर्ग। और गिरधर सिंह लास्ट वाला जो 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें क्या हो गया, विलय हो गया। तो इसी के साथ भाटी राजवंश का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है। इसको समराइज करके मेरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा कंटेस्ट हो गया होगा। समय समय पर डे तो रोजाना मैं नए वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। और राजस्थान के इतिहास के अलावा भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, जनरल साइंस, हिंदी व्याकरण, ये सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियो है मैं इसी तरीके से है ना लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।